नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट सेंचुरी में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जबलपुर की बड़ी खबर के साथ, जहां मक्का नगर में बड़ा हादसा हुआ। मकान में भीषण आग लगी। आग में मां बेटे की जलने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को खबर दी। फायर ब्रिगेड की मदद से बुझाई गई आग। हनुमानताल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर एक भीषण आगजनी का मामला सामने आ रहा है। स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। खबर जबलपुर के है। जबलपुर के मक्का नगर में ये बड़ा हादसा हुआ है और संवाददाता पवन पटेल जुड़ गए हैं। पवन, सबसे पहले बताएं कि अभी क्या स्थिति है और ये आग लगी कैसे? ये नहीं हो पाया है कि आग कैसे लगी, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि ये शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। यह एक रहवासी इलाका है, जहाँ पर घरों के बीच में, रहवासी मकानों के बीच में एक रजाई गद्दे बनाने का गोदाम था, जहाँ पर काम चलता था। रजाई गद्दे बनाए जाते थे। सुबह करीब 9, साढ़े 9 बजे अचानक से आग लगी। वहां पर कुछ कर्मचारी काम कर रहे थे जो गद्दे बना रहे थे, और इसी बीच माँ और बेटी, नगीना बताया जा रहा है, 25 वर्षीय महिला का नाम, और उसकी 6 वर्षीय बेटी वहां पर उस आग में घिर गए। धुआं बहुत ज्यादा था क्योंकि बंद था पूरा मकान, और शायद ऐसा आशंका है कि आग से झुलसने के साथ साथ धुएं के कारण दम घुटने से उनकी मौत हुई है। बाकी लोगों को बचा लिया गया स्थानीय लोगों की मदद से। पुलिस मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया है। हालात काबू में है, लेकिन माँ बेटे की दुखद हादसे में मौत हो गई, जिससे पूरा क्षेत्र और प्रशासन, शहर सभी शोक में डूबे हुए हैं। जी, आप पवन, घर में कौन कौन मौजूद था? क्या माँ बेटे ही बस घर में मौजूद थे उस वक्त? जी, उस वक्त वहाँ पर सुबह का समय था, क्योंकि कारखाना शुरू होने वाला था। तो कुछ कर्मचारी थे, लगभग 6 से 8 कर्मचारी वहाँ पर थे, जिसमें महिला और उसकी बेटी भी वहाँ पर मौजूद रहे, और काम शुरू होने वाला था। उसी समय यह हादसा हुआ, क्योंकि गद्दे और रजाई, ये तमाम चीजें जो आग आसानी से पकड़ती हैं, वो सारी चीजें वहाँ पर स्टॉक रखा हुआ था, और उसी के कारण आग जल्दी पकड़ी, धुआं फैल गया, और उस घटना के कारण माँ बेटी की मौत हुई। बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम जानकारी के लिए। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर रजाई गद्दे का काम होता है, और इसकी वजह से यहाँ पर काफी तादाद में रजाई गद्दा था, और यही कारण है कि यहाँ पर आग बहुत तेजी से फैली। माँ और बेटे की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई। खबर सतना से, जहां मुरैना पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी के पिता निलंबित किए गए। तीर्थ दर्शन यात्रा मामले में जिला प्रशासन का एक्शन लिया गया। तीर्थ दर्शन योजना के तहत मां बाप जा रहे थे यात्रा पर, अपात्र होने के बावजूद जा रहे थे। सरकारी खर्च पर एसपी के पिता मसनहा सरकारी स्कूल के शासकीय शिक्षक, तीर्थ दर्शन यात्रा की सूची से भी नाम काटा गया। तो आप ये देखिए कि उन लोगों के लिए योजना होती है जो कि तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत आते हैं, और इसमें पात्रता होती है। जो गरीब हैं, जो जा नहीं सकते हैं खुद से, उनके लिए योजना होती है। लेकिन आप ये देखिए कि अपात्र होने के बावजूद यहाँ पर तीर्थ दर्शन योजना के तहत माँ बाप जा रहे थे यात्रा पर। जिला प्रशासन ने एक्शन लिया। और संवाददाता शिवेंद्र बघेल जुड़ गए। शिवेंद्र, कैसे इस बात का खुलासा हुआ? मुरैना पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी के पिता निलंबित किए गए इस पूरे मामले को लेकर। सतना से 250 तीर्थयात्री द्वारिकाधीश की यात्रा में जाएंगे, और 4:30 बजे ये ट्रेन आनी है, और 9 बजे ये ट्रेन को जाना है। लेकिन जो आवेदन आए हुए थे, उसको कल शाम को सार्वजनिक किया गया कि किन व्यक्तियों का चयन हुआ है। उस चयन सूची में जो मुरैना के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक हैं आशुतोष बागरी, उनके माता विद्या देवी और पिता लालजी बागरी का भी नाम था। और लालजी बागरी सहायक शिक्षक के रूप में सरकारी सेवक है, और मसनहा गांव में पदस्थ हैं। तो ऐसे में वो किसी भी मायने में पात्र नहीं है। जबकि सीधे सीधे नियम ये है कि जो 60 साल का ऊपर का व्यक्ति, वृद्ध जन होगा, और जो इनकम टैक्स पे नहीं होगा, वही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन इन्होंने राजनीतिक अपने रसूख का इस्तेमाल करके उस सूची में नाम जुड़ा लिया, और सूची सार्वजनिक होने के बाद विवाद खड़ा हो गया, और अब उनको निलंबित किया गया है, और सूची से नाम भी विलोपित कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए शिवेंद्र। तो इस तरीके से सूची से नाम भी काट दिया गया है, और इस पर एक्शन भी लिया गया है। मुरैना पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी के पिता को निलंबित किया गया है।
तो नामीबिया के बाद अब दक्षिण अफ्रीका से भारत आएंगे चीते। जी हां, भारत और साउथ अफ्रीका के पर्यावरण मंत्रालयों के बीच करार हुआ है। सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी मिली है। मार्च के पहले हफ्ते तक मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 12 चीते लाए जाएंगे और पिछले साल सितंबर में नामीबिया से 8 चीते भारत लाए गए थे। तो न्यूज 18 नेशनल एडिटर शैलेंद्र बांगू जी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, नामीबिया से चीते आए, जो पूरा कार्यक्रम था सफल रहा, अब वो बहुत अच्छी तरीके से रह रहे हैं। अब दक्षिण अफ्रीका से चीते लाने की बात सामने आ रही है। बिल्कुल रेनू, आपको बता दें कि जो कार्यक्रम शुरू किया गया है भारत में चीता को इंट्रोड्यूस करने का जी। तो उसके तहत नामीबिया पहला देश था जहां से 8 चीते लाए गए थे। अब बात चल रही है साउथ अफ्रीका के साथ। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जो पर्यावरण मंत्रालय है उनके बीच में करार हुआ है, जिसके तहत 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से अब भारत लाए जाएंगे और उनको मध्य प्रदेश के ही कूनो नेशनल पार्क में उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वहां पर वापस से उनको बसाया जाएगा और ये 8 के ऊपर यानी कि अब 20 हो जाएंगे। कुल मिला के बताया जा रहा है कि 5 साल का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें करीब करीब 50 चीतों को भारत लाया जाना है अलग अलग देशों से। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के चीते सबसे सुपीरियर माने जाते हैं क्योंकि ओरिजिनल वहीं से माना जाता है साउथ अफ्रीका के चीतों का। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ी पहल होगी। हालांकि अब हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि इसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और मार्च के पहले हफ्ते में एयरक्राफ्ट के जरिए उसी तरह से इंटरकॉन्टिनेंटल जो पहले फ्लाई किए थे नामीबिया से, उसी तरह से दक्षिण अफ्रीका से भी अब 12 चीतों को उसी वैसे ही फ्लाइट के जरिए भारत लाया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि पूरी वही प्रक्रिया होगी जो पिछली दफा हुई थी कि इन्हें क्वारंटीन किया जाएगा, इनका मिजाज देखा जाएगा कि किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं और उसके बाद इन्हें खुले जंगल में छोड़ा जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर हमने देखा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद उनको एक छोटे केज में पहले रिलीज किया था, जिसके बाद उनको लगातार मॉनिटर किया जाता, उनको क्वारंटाइन से पहले किया गया था और बाद में एक बड़े जो एनक्लोजर में उनको रिलीज किया गया। तो अभी फिलहाल जो 8 के 8 चीता है वो स्वस्थ बताए जा रहे हैं और वो अडॉप्ट कर चुके हैं भारत के एनवायरमेंट को, मध्य प्रदेश के उसी कूनो नेशनल पार्क के एनवायरमेंट को। और माना जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के बाद एक तरह से ये एक पहल होगी कि भारत में चीतों को बसाया जाए, क्योंकि जो उनकी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए जरूरत है करीब करीब 40 से 50 चीते होने चाहिए ताकि वो अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन कर सके भारत के अंदर। तो ये उसी पहल का, उसी प्रक्रिया का ये हिस्सा है और माना जा रहा है कि इसके लिए तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो तैयारी शुरू कर चुके हैं। हालांकि हमने देखा था कि नामीबिया में जो चीता कंजर्वेशन फंड है उनकी तरफ से पहल की गई थी चीतों को यहाँ लाने की, उनके टेस्टिंग वगैरह सब जो तमाम प्रक्रिया इसमें होती है। तो उसी तरह से दक्षिण अफ्रीका के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो जल्द यहाँ से रवाना होंगे और उसी वैसे ही फ्लाइट के जरिए उनको वहां से यहाँ भारत लाया जाएगा। यानी कि बहुत ही जल्द अब दक्षिण अफ्रीका से भी चीते भारत लाए जाएंगे, वेलकम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी है, जहां जल्द ही इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर काम भी शुरू हो चुका है। एक्सपर्ट्स की टीम शुरू कर चुकी है पूरा प्लान, किस तरीके से चीतों को लाना है और ये करार हुआ है, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से लगी है। उज्जैन के माधव नगर थाना क्षेत्र में 2 तालाब के पास स्थित शराब दुकान पर शराब खरीदने के बहाने आए बदमाश ने सेल्समैन से रुपए की गड्डी छीनकर भाग निकला, जिसे लोगों की मदद से पकड़ लिया गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हुआ। जब शराब लेने बदमाश आया हुआ था और इस दौरान उसने सेल्समैन के हाथ से रुपए की गड्डी लेकर भाग जाता है। और हिम्मत देखिए आपकी, जो दुकानदार है वो विंडो के अंदर है और विंडो के बाहर से रुपए की गड्डी लेकर बदमाश फरार हो जाता है। लोग भागते भी उसको पकड़ने के लिए, लेकिन तब तक ये रफू चक्कर हो जाता है। खबर खरगोन से है। बस स्टैंड पर बड़ा हादसा टला। चार्टर्ड बस में लगी भीषण आग। वायरिंग में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग लगने की आशंका है। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका व्यक्त की गई है। सुबह 6 बजे की घटना है। खरगोन से इंदौर जाने वाली थी चार्टर्ड बस। दमकल कर्मियों ने आग बुझाई। खरगोन के बस स्टैंड की पूरी घटना सामने आई है। देखिए देर रात की पूरी तस्वीरें न्यूज 18 सबसे पहले आपको दिखा रहा है, जहां चार्टर्ड बस में आग लगी और वायरिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका व्यक्त की गई है।
सुबह 6 बजे की पूरी घटना सामने आई है। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। खरगोन से इंदौर जाने वाली थी चार्टर्ड बस, दमकल कर्मियों ने आग बुझाई। संवाददाता आशुतोष फोन लाइन पर जुड़ गया। आशुतोष, गनीमत यह कि इसमें कोई सवारी यात्री नहीं थे। अब लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है, आग लगी कैसे? रीनू, मैं बताना चाहूंगा, ये चार्टेड बस थी, इंदौर से खरगोन चलती है और ये सुबह सुबह की घटना बताई जा रही है, जिसका वीडियो जो आग का वीडियो है वो अभी सामने आया। गनीमत ये रही कि बस जो है नियमित रूप से 6:20 से इंदौर के लिए खरगोन से रवाना होती है, लेकिन जैसे ही सुबह सुबह इस बस को स्टार्ट करने जो ड्राइवर गया और उस दौरान जो है अचानक आग लगी और आग के लगते हुए बस पूरी तरीके से जल के खाक हो गई। बस स्टैंड पर अन्य बसें भी खड़ी थी, लेकिन लोगों की सूझबूझ और फायर ब्रिगेड की सतर्कता से बड़ा हादसा टला है, क्योंकि मौके पर फायर पहुंची और आग पे काबू पा लिया। बस में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका व्यक्त की जा रही है। खैर, ये बस में कोई भी सवार नहीं हुई थी। बस को सुबह स्टार्ट जब किया गया और प्रारंभिक रूप से जो जानकारी सामने आ रही है कि बस स्टार्ट करने के दौरान अचानक आग लगी है और इसका कारण यही माना जा रहा है, शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है और बड़ा हादसा टला है। रीनू, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए आशुतोष। तो बड़ा हादसा टला है, हालांकि लाखों को नुकसान हुआ है और यहाँ पर बस सुबह 6 बजे स्टॉप पे खड़ी थी और अचानक से इसमें आग लग गई और देखते देखते आग फैल गई। तो वहीं रायपुर से खबर है, जहां जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल आज हो सकती है खत्म, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जूनियर डॉक्टर से मुलाकात कर सकते हैं। सीएम भूपेश बघेल से आज शाम को मुलाकात होगी। 6 दिनों से जारी है जूडा का आंदोलन और इस आंदोलन के चलते आप ये देखिए कि काफी सारी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज मुलाकात जूनियर डॉक्टर्स की हो सकती है। स्टाइपेंड और बॉन्ड संबंधी मांगों को लेकर पिछले 6 दिनों से जूनियर डॉक्टर्स प्रदेश भर में हड़ताल में हैं। आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से एयरपोर्ट में मिले थे और जूनियर डॉक्टर्स की मांगों के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री जी ने हड़ताल समाप्त कर जूनियर डॉक्टर्स के प्रतिनिधिमंडल को आज शाम को मिलने को कहा है। हमें उम्मीद है कि जूनियर डॉक्टर्स अपनी हड़ताल समाप्त कर आज शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और उनकी स्टाइपेंड और बॉन्ड संबंधी सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार। अगली खबर है, फिल्म अभिनेता अनुपम खेर की नई फिल्म शिव शास्त्रीय बलबोआ आने वाली है। अनुपम खेर ने इसकी जानकारी देते हुए फिल्म का पोस्टर ट्वीट किया और अनुपम खेर ने लिखा कि मेरी अगली रिलीज होने वाली फिल्म का नाम है शिव शास्त्रीय बलबोआ। ये एक साधारण इंसान के असाधारण व्यक्तित्व की कहानी है। ये आपको हंसाने के साथ साथ आपके दिल में एक खूबसूरत भावना भी जगाएगी। आत्मविश्वास की फिल्म 10 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज होगी। और भोपाल से खबर है, जहां बीजेपी कार्य समिति की बैठक जारी है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बयान आया। 18 साल से 39 साल के 52% वोट हैं, उन पर फोकस करना है। सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले अनुसूचित जाति जनजाति मुस्लिम महिलाओं पर फोकस करना है। बूथ विस्तार योजना पार्ट 2 शुरू होगी और हर बूथ पर फोकस कर 51% वोट हासिल करना है। तो बीजेपी कार्य समिति की बैठक जारी है और इस दौरान कई सारे क्षेत्रों को लेकर बातचीत हुई है। खासतौर पर जो वोट प्रतिशत है, इस पर बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बयान आया है। तो शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला, बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर अब 300 रुपए का जुर्माना देना होगा। कार में बेल्ट नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। तो वहीं प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ी और PUC सर्टिफिकेट नहीं होने पर 1000 का जुर्माना आपको देना होगा। मॉडिफाई गाड़ी चलाने पर अब 1 लाख लगेगा जुर्माना। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक में जुर्माने की जो राशि उसमें थोड़ी तब्दीली की गई है और आप देखिए कि हर तरीके से जुर्माने की राशि में थोड़ी बढ़ोतरी करते हुए आपको ये पूरी जानकारी दी जा रही है। जहां पर अब हेलमेट नहीं लगाने पर 300 रुपए आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। और संवाददाता अनुराग जुड़ गया। अनुराग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक उन लोगों से जुड़ा हुआ प्रस्ताव है जो सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं। तमाम अलग अलग गाइडलाइन जारी की गई हैं अलग अलग वाहनों के लिए।
बिल्कुल देखिए, अब यदि आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको बेहद सावधानी के साथ गाड़ी चलाना होगा और गाड़ी चलाते वक्त यदि मोबाइल पर आप बात करते हैं तो उसमें भी जुर्माने के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने मोटर यान अधिनियम में बड़ा बदलाव किया और इसके तहत यदि दोपहिया वाहन चालक गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करेगा तो 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसी तरीके से कार चलाते वक्त यदि मोबाइल पर बात की तो 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा और यदि बिना हेलमेट आप यदि गाड़ी चला रहे हैं तो अब आपको 300 रुपये का जुर्माना लगेगा, यानी कि 250 रुपये से बढ़ाकर इसको 300 रुपये करने का प्रस्ताव कैबिनेट ने मंजूर कर दिया। और इसी तरीके से यदि आप कार में सवारी कर रहे हैं और बेल्ट नहीं लगाए हैं तो इसके लिए भी आपको 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। ओवरलोडिंग यदि आप गाड़ी में करते हैं तो उसके लिए भी जुर्माने का प्रावधान कर दिया। और सबसे बड़ी बात, यदि गाड़ी प्रदूषण फैला रही है, PUCC का आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। तो शिवराज कैबिनेट ने आज बड़ा फैसला लिया है और गाड़ी चलाते वक्त किस तरह की सावधानी रखना है, यदि आप नियमों का पालन नहीं करेंगे, निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो आपको जुर्माना भरना होगा। इससे पहले जब शिवराज कैबिनेट में प्रस्ताव लाया गया था तो जुर्माने की राशि को 250 रुपये से 500 रुपये करने का प्रावधान किया गया था, लेकिन उस पर मंत्रियों के असहमति थी। लेकिन अब सरकार ने तय कर दिया कि 250 की जगह 300 रुपये का। शुक्रिया आपका अनुराग, तमाम जानकारी के लिए। रायगढ़ से खबर है, जहां उद्योगपति नवीन जिंदल को मिली धमकी। चिट्ठी के जरिए नवीन जिंदल को जान से मारने की धमकी मिली है। बिलासपुर सेंट्रल जेल में बंद कैदी ने दी धमकी। रायगढ़ के कोतरा रोड थाना में मामला दर्ज हुआ है। रायगढ़ पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायगढ़ SP संजय महादेवा ने पुष्टि की है। रायगढ़ पुलिस चिट्ठी की जांच कर रही है। तो भिलाई शहर में 25 और 26 जनवरी को पेयजल आपूर्ति बाधित रहने वाली है। पाइपलाइन के लीकेज को सुधारने के लिए ये सप्लाई को शटडाउन किया गया है। 77 MLD फिल्टर प्लांट भी कुछ देर के लिए बंद किया जाएगा। 25 जनवरी को खुर्सीपार मदर टेरेसा चंद्रा मौर्य टंकी से नहीं की सप्लाई बाधित रहेगी और वहीं 26 तारीख को खुर्सीपार छावनी वैशाली नगर कोहका टंकी से सप्लाई बाधित रहेगी। मंगल बाजार मदर टेरेसा चंद्रा मौर्य टंकी से भी पानी की सप्लाई नहीं होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।